राहुल गांधी और बीजेपी के बीच जिन मुद्दों पर वैचारिक मतभेद हैं, सावरकर उन्हीं में से एक है। विनायक दामोदर सावरकर। बीजेपी के लोग सावरकर को पूजते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार नहीं बार बार सावरकर पर सवाल उठाए। कायर, अंग्रेजों का एजेंट कहकर पुकारा। सावरकर पर राहुल गांधी का स्टैंड विवादित रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पसंद नहीं किया, फिर भी राहुल गांधी जरा भी डगमगाए नहीं। ढेर सारे मुकदमों का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी सांसद हैं, इसीलिए पुणे के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ऐसा ही एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा है, जिसे सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर ने किया है। अब तक सत्याकी राहुल को फंसा रहे थे, अब राहुल गांधी ने सत्याकी सावरकर पर पलटवार किया है। राहुल कहते रहे हैं कि मुकदमे उनके लिए मेडल हैं, लेकिन अब उन्होंने कोर्ट के सामने फैक्ट रखे हैं कि कैसे उन्हें निशाना बनाने, राजनीतिक बदला लेने के लिए सिस्टमैटिक हैरेसमेंट का पैटर्न चल रहा है। अप्रैल 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ सत्याकी सावरकर ने आपराधिक मानहानि की शिकायत के साथ कोर्ट में केस किया था। मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण के दौरान राहुल ने सावरकर के खिलाफ जो बोला था, उसी की शिकायत की गई। दावा किया गया कि राहुल गांधी ने बिना तथ्य ये आरोप लगाया कि सावरकर और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया और इससे उन्हें खुशी हुई। सत्याकी ने शिकायत में दावा किया कि सावरकर ने ऐसा कोई तथ्य कभी किसी किताब में नहीं लिखा, ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में ये भी है। इसी बयान को लेकर शिकायत हुई, लेकिन कोर्ट की जरूरत के हिसाब से सत्याकी राहुल को अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए याचिकाकर्ता सत्याकी सावरकर पर कोर्ट की अवमानना का केस किया है। राहुल ने आरोप लगाया है कि सत्याकी सावरकर ने बार बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, सबूत देने में फेल रहे। सत्याकी सावरकर को कोर्ट में राहुल गांधी के भाषण की मूल सीडी और प्रमाणित ट्रांसक्रिप्ट देनी थी, जो उन्होंने अब तक कोर्ट में जमा नहीं कराई। हालांकि उन्होंने केस करते समय सबूत के तौर पर एक सीडी और ट्रांसक्रिप्ट जमा की थी। राहुल की लीगल टीम ने दावा किया है कि उन्हें 9 मई को दी गई पेन ड्राइव खराब है और कोई डिवाइस रीड नहीं कर रहा। सत्याकी ने अपनी शिकायत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राहुल के भाषण का यूट्यूब लिंक बतौर सबूत दिया, लेकिन राहुल की ओर से मांगी गई ओरिजिनल सीडी सत्याकी ने जमा नहीं कराई। राहुल की ओर से शिकायत की गई कि इससे उन्हें अपना बचाव करने में बाधा आई, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ, ये कोर्ट की अवमानना के बराबर है। राहुल के वकील मिलिंद पवार ने दावा किया कि उन्हें कभी असली सीडी और ट्रांसक्रिप्ट मुहैया नहीं कराई गई, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि सबूत आरोपी को दिए जाने चाहिए। राहुल की ओर से सत्याकी पर विरोधी भाषी सावरकर वंशावली भी देने का आरोप लगाया। 11 जुलाई की सुनवाई में राहुल गांधी सावरकर की कथित आपराधिक मानहानि के आरोप पर खुद को निर्दोष बता चुके हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने दलील रखी कि आरएसएस और हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े लोग, जिनमें से कई की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, वो मुझे निशाना बनाने के लिए झूठे और बेबुनियाद मामले दायर करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। राहुल ने भी दलील रखी कि सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे कि इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी उनके खिलाफ फर्जी आपराधिक केस दर्ज नहीं कराए। इस मामले की अगली तारीख
13 अगस्त को तय की गई है। 2004 से राजनीति कर रहे राहुल गांधी पर करीब 32 मुकदमे लगे हैं। 2014 के बीच चीजें बदलने लगी। 2014 से 2024 तक 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। हर साल 3-4 मुकदमे लग रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा केस राहुल के भाषण को लेकर लगाए गए। आरएसएस पर दिए बयानों, सावरकर पर दिए बयानों, मोदी सरनेम को लेकर राहुल पर केस लगे हैं। अब तक सिर्फ एक मोदी सरनेम केस में राहुल पर जजमेंट आया, बाकी सारे मुकदमे कोर्ट में चलते जा रहे हैं। ज्यादातर केस में राहुल गांधी की पेशी से छूट मिली और जमानत मिली हुई है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। एकला चलो रे या सबका साथ और सभी पार्टियों का विकास, जो आपके लाइक माइंडेड पार्टियां हैं? देखिए, अगर आप चुनावी गठबंधन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल हुई थी वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित था। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, वहाँ पे हम अकेले लड़े। दिल्ली का चुनाव हुआ, वहाँ पे हम अकेले लड़े। और अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, वहाँ पे भी हम अकेले लड़ रहे हैं। तो अभी जो आम आदमी पार्टी की भूमिका है और जो वर्तमान स्थिति है आम आददमी पार्टी की, हम इंडिया ब्लॉक से अलग अलग राज्यों में अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं। यूपी को लेकर मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, पंचायत के चुनाव पर ज्यादा फोकस्ड हैं आप लोग। यूपी में अभी हमने 7 जगहों पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है। अलग अलग प्रांत में यूपी को बांटा गया है आम आदमी पार्टी के सांगठनिक दृष्टि से। और शिविर भी 7 जगहों पे हमने किए हैं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए। इसके बाद हमारा हर घर संपर्क अभियान शुरू हो रहा है पूरे यूपी में। और हम पहली जो लड़ाई हमारी होगी चुनावी, वो पंचायत के चुनाव में शुरू करेंगे, जो संभवतः फरवरी या मार्च में होगी अगले साल। तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और पिछली बार भी हमें 40 लाख वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिला था और 87 सीटें हमारी आई थी। तो उसको लेके ये है कि उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए।